सबको राम राम हरिओम। आपके अब हमारी भारतीय संस्कृत सनातन संस्कृत का महापर्व पितृपक्ष, जिसको हम श्राद्ध के रूप में जानते हैं, वो आ गया। वर्ष में 15 दिन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में 15 दिन पड़ने वाला ये श्राद्ध, जिसे हमें पितृपक्ष भी कहते हैं। विश्व का भारत ही एक ऐसा देश है, हमारे हिंदू सनातन धर्म ही एक ऐसा है जिसमें पितृपक्ष और पूर्वजों को विशेष महत्व दिया गया है। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति ही एक ऐसा हमारी एक परंपरा है जिसमें हम जब तक जीते हैं अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह अपने आप में हमारे ऋषियों ने एक अनूठा और हमारे महापुरुषों को याद करने का एक वो दिया। इस 15 दिनों में परिवार के साथ जीवन बहुत सादगीपूर्ण बिताना चाहिए और उसमें प्रयास ये करना चाहिए कोई भी किसी भी प्रकार का शुभ कार्य उसमें नहीं किए जाने चाहिए। वो 15 दिन सिर्फ अपने पूर्वजों के लिए समर्पित है और उन पूर्वजों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए हम पूरी तरह साबित करें कि हम एक अच्छे इंसान के रूप में, हम एक अच्छे धर्मपरायण एक मनुष्य के रूप में हम कार्य कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को, जो भावी पीढ़ी है, उसको भी ये संस्कार देने का काम करें। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में ही ये व्यवस्था दी गई है। श्राद्ध पर लेकर के लोगों ने बहुत ही कुछ टिप्पणियाँ करने का काम किया पहले भी, लेकिन श्राद्ध अपने आप में एक श्रद्धा है। कौन व्यक्ति अपने पूर्वजों को श्रद्धा नहीं व्यक्त करता है। वैसे तो पूरी हमारी हिंदू भारतीय संस्कृति के खिलाफ ही एक पाश्चात्य कल्चर हावी होती जाती है, जो नकारात्मक पश्चिमी संस्कृति है, जबकि पश्चिमी अब क्या पूरा विश्व हमारे भारतीय और हिंदू संस्कृति को अपना रही है। अब नमस्ते पे आ गई। जो व्यक्ति हाथ हिलाया करते थे विश्व के लोग, अब नमस्ते पे आ गए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आज पितृपक्ष में आप सब लोग अपने पूर्वजों को याद करें, महापुरुषों को भी याद करें। अच्छा, पूर्वजों का मतलब ये नहीं कि हमसे जुड़े हुए जो लोग, जिसको हम नहीं जानते, उन महापुरुषों को भी हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे। उनके प्रति भी हम श्राद्ध व्यक्त करते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके लिए भी हम श्राद्ध हम करते हैं और करना चाहिए। उससे उनके प्रति जब हम आस्था व्यक्त करते हैं, उनका हमें आशीष प्राप्त होता है और श्रद्धा के साथ ही हम अपने पसंदीदा, या हम अगर जो पूर्वज को जानते हैं उनको क्या पसंद था, उस तरह की हम व्यंजन बनाते हैं। उस व्यंजन से सबसे पहले हम गाय माता के लिए निकालते हैं और गोभ्यो नमः का स्मरण करके गाय माता को खिलाते हैं, गौ की सेवा करते हैं और गाय को सहलाते हैं, उसको प्यार करते हैं और गाय माता से आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ सनातन में पंचबली की प्रथा है। पंचबली में 5 हम गाय को देते हैं भोजन निकाल करके। उसके बाद श्वान बलि है, यानी कि जो कुत्ते हैं वो कुत्तों को देते हैं भोजन। उसके बाद कौवों के लिए हम निकालते हैं और कौवों को भोजन देते हैं, देवताओं को देते हैं और चींटियों तक की देते हैं। जो चींटी इनके, आप ये ज़रा सोचो कि हम श्राद्ध के रूप में जब हम पूर्वजों को श्राद्ध व्यक्त करते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं, श्रद्धया दियते यत यत श्राद्धम, यानी जो श्रद्धा से दिया हुआ चीज़ है उसको श्राद्ध कहते हैं। तो हम जीव जंतुओं को, प्राणियों को जो श्रद्धा से देते हैं वो श्राद्ध है। हम पूर्वजों को स्मरण करके जब देते हैं तो हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। यानी देखो हमारे हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति में कितनी पूर्वजों को हम याद करके जीव की सेवा करते हैं, संपूर्ण मानव समाज की सेवा करने का व्रत लेते हैं। उसके बाद ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, गरीब असहायों की सेवा करते हैं, गरीब असहायों को भोजन कराते हैं, दक्षिणा देने का विधान है। तो ये 15 दिन सिर्फ सेवा है। पूर्वजों को स्मरण करके हम जब सेवा करेंगे तो हमारे में तो संस्कार होगा ही, हमारे बच्चों, हमारे आने वाली पीढ़ी में संस्कार होगा। आप जरा सोचो, आज जहाँ पे अपने पूर्वजों को लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं,
प्राचीन काल से ही हमारी व्यवस्था हिंदू सनातन संस्कृति में है कि आप उनकी पूजा करें, आप उनको सेवा करिए। हमारे यहाँ माता पिता की सेवा करने का पूरी, हमारे मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण बताई गई है। तो उन पूर्वजों का हम ऋणी हैं। हम पूर्वजों की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम पूर्वजों के बारे में हम अपने बच्चों को बताएंगे, फिर वो पीढ़ी आगे बताएगा। इस तरह से हमारी एक श्रृंखला चली आ रही है। तो इसलिए ये पितृपक्ष, ये श्राद्ध का 15 दिन हम अपने परिवार के साथ बैठ करके हम मनाएं। हम रोज़ ध्यान, हम स्नान ध्यान करके एक तो 15 दिन हम बिल्कुल सादी जीवन, सादा भोजन करें और हम महापुरुषों को याद करें, हम अपने पूर्वजों को याद करें और पूर्वजों के बारे में उन बच्चों को बताएं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जो देती है उस तरह के संस्कार हम दें, उनको साथ बैठा करके पूर्वजों के बारे में बताएं, अच्छे संस्कार दें, सेवा का संस्कार दें। हमारे यहाँ सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पर आधारित है। पहला जीव विज्ञान, जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है, हम कौन हैं, आप कौन हैं। दूसरा है पहला भौतिक विज्ञान, जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, हम कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे चले, कैसे धनोपार्जन करें। दूसरा है जीव विज्ञान, जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है, हम कौन है, आप कौन है। और तीसरा है ब्रह्म विज्ञान, जो ब्रह्म के बारे में ज्ञान कराता है, ब्रह्म के बारे में साक्षात्कार कराता है। पहले हम अपने आप को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, आपको जानेंगे, तभी तो भगवान को जानेंगे। हम दुनिया को तो जाने नहीं, समझे नहीं, सीधे हम भगवान तक पहुँच गए नहीं। तो पहले भौतिक यानी भौतिकता का भी काम हमें करना पड़ेगा। इस जीवन में भौतिक युग में आए हैं तो करेंगे भौतिक, फिर जीव और फिर ब्रह्म के बारे में ज्ञान करते हैं। तो इसलिए ये तीनों को हम जोड़ने का काम करते हैं। इसमें हम पूर्वजों को याद करते हैं, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं और सेवा करते हैं। हम जीवों की सेवा करते हैं, हम गऊ की सेवा करते हैं, हम श्वान की सेवा करते हैं, हम देवताओं की उपासना करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं। हम चींटी और तमाम उन जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, हम मनुष्य मात्र की सेवा करते हैं, हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, हम गरीब असहायों को सेवा करते हैं, संतों की हम सेवा करते हैं। तो ये करते हैं तो हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। हमारे पूर्वज समझते हैं कि हमने जो हमारे जो बच्चे हैं वो सक्षम है। जीवन का मतलब क्या? सक्षम बनो, योग्य बनो। जब हम सक्षम रहेंगे, एक कहा है ना, बड़ा कबीरदास जी ने लिखा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। वो माँ बाप, वो पूर्वज जो प्रसन्न होते हैं, जो बच्चे बड़े होने के बाद लोगों को सहयोग करने का काम करते हैं, लोगों को दान पुण्य करने का काम करते हैं, लोगों को अधिक से अधिक मानव सेवा के लिए मानव सेवा करते हैं और मानव सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। वो जीवन वही धन्य है जो जीवन अपनी सेवा में बीत जाए, जो जीवन गरीब असहायों की सेवा में बीत जाए, जो जीवन राष्ट्र की सेवा में बीत जाए, जो जीवन मानवता की सेवा में बीत जाए, जो जीवन संत और धर्म की सेवा में बीत जाए, यही जीवन सार्थक है और कुछ नहीं जाना। तो इसलिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़े हो जाओ पेड़ खजूर की तरह, छाया दे न किस काम का। तो इसलिए जब आप दान देते हो, आप सेवा करते हो, आप मानव गरीब असहायों की सेवा करते हो, जीवन का मतलब है। तो पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपको आशीष मिलता है, आपको उसी आशीष और उसे आपको और बल मिलता है और आप काम करते हो। और ये संस्कार अपने हम बच्चों में भी डालें। तो पितृपक्ष में, श्राद्ध में आप गरीब असहायों की सेवा करें, आप अपने पूर्वजों के बारे में लोगों को बताएं और एक अच्छी संस्कार दें, आने वाली पीढ़ी को हम संस्कार दें। पितृपक्ष श्रद्धा, ये श्राद्ध हम भूलें ना। हमें न सोचे कि ये तो पुराने ज़माने की बात है। नहीं नहीं नहीं, ज़माना कुछ भी हो जाएगा, सत्य नहीं बदलता। सत्य, करुणा, दया, अहिंसा का हमेशा महत्व रहा है, इसलिए हम इसको महत्व दें, श्राद्ध को महत्व दें। और ये नहीं कि गया जी में कर दिया तो गया जी में करो। और एक बात और भी ध्यान दीजिए कि श्राद्ध जो है, पहले तो था कि महीने में हर महीने अमावस्या को करिए, लेकिन कुछ लोग श्राद्ध रोज करते हैं।
कैसे करते हैं कि जब भोजन करते हैं तो भोजन का पहला जो वो निकलता है, हिस्सा निकलता है, गौ के लिए निकाला जाता है। तो अगर रोज आप निकाले तो इससे अच्छा पूर्वजों के लिए श्राद्ध कुछ नहीं होगा। आप ये 15 दिन तो श्राद्ध मनाइए, लेकिन इसको श्राद्ध को जीवन में उतारिए और पूर्वजों को श्राद्ध करते हुए, श्रद्धा व्यक्त करते हुए पूर्वजों के प्रति अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए और अपने भोजन का हिस्सा निकालिए। आपने धन का जो कमा रहे उसका दसवंध निकालिए और गरीब असहायों पे सेवा में लगाइए। इससे बड़ी श्रद्धा और श्राद्ध कुछ नहीं हो सकती। पूर्वजों के प्रति श्राद्ध, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा ही अच्छी सही श्राद्ध है। तो इसलिए आप रोज अपने भोजन से निकालिए, अपनी कमाई से एक अंश निकाल के गरीब असहायों का मदद करिए। ये सच्ची श्राद्ध होगी। और निश्चित रूप से अब आ गया अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में जो 15 दिन मनाया जाता है, आप इसको मनाइए और अपने जीवन में श्राद्ध को उतारिए और पूर्वजों को अभिवादन कीजिए। पूर्वज आपको आशीष देंगे, आप पे प्रसन्न होंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का और महापर्व श्राद्ध को आपको मैं बहुत बधाई देता हूं कि आप अधिक से अधिक जो है आप सेवा करिए गरीब असहायों की, और परमात्मा और स्वयं जीव जंतुओं का और पूर्वजों का आप पे कृपा हो। यही हमारी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।